इलाहाबाद की गलियों में घूमता हुआ एक नीरज नाम का लड़का जो अपनी जिंदगी को एक ऑटो रिक्शा चलाकर बहुत ही अच्छी से वो अपनी जिंदगी को चला रहा था। दोस्तों, अपने परिवार में वो इतना खुश था ऑटो चलाकर कि मानो कि उसकी जिंदगी उसी में खुश थी। दोस्तों, वो ईमानदारी का एक मिसाल बन गया था क्योंकि उसके पिता भी बहुत ही ईमानदार इंसान थे। दोस्तों, ईमानदारी के उस रास्ते पर चलते चलते एक दिन उसके साथ ऐसी घटना होती है कि उसके ऑटो रिक्शा में 5 लाख रुपए का भरा हुआ बैग एक ईमानदार जो है कि लड़की का छूट जाता है। दोस्तों, जब वो कैश जो है उस लड़की का छूट जाता है, अब ये जो नीरज होता है ऑटो रिक्शा चालक, इसके माथे से पसीना छूटने लगता है कि आखिर मैं इस पैसों का क्या करूंगा, कैसे मैं उस लड़की को ये पैसे वापस करूंगा, क्योंकि इस बैग में ना कोई एड्रेस है, ना कोई पता है, ना ही कोई ठिकाना। एक बार उसका मन विचल जाता है कि क्यों ना इस पैसों को से अपने घर की आर्थिक स्थिति और अपने जीवन का सुधार कर लूं, लेकिन उसके अंदरों आत्मा से वो नकार देता है कि इस पैसों का मैं उपयोग नहीं करूंगा। दोस्तों, आखिर में वो लड़की कौन थी, आखिर इलाहाबाद से वो कहाँ जा रही थी कि उसका पैसों से भरा बैग उसी ऑटो रिक्शे में रह गया। आखिर क्यों रह गया, क्या मजबूरी थी, आखिर में ये ऑटो रिक्शा चालक कौन था, कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों, आखिर वो पैसा किसे मिला, इस कहानी की पूरी सच्चाई को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि दोस्तों ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले की है। दोस्तों, जहां पर एक नीरज नाम का लड़का रहता है। दोस्तों, उसके पिता इतने ईमानदार थे। दोस्तों, ईमानदारी की कूट कूट के उसके शरीर में, उसके दिमाग में भरी थी उसके पिता द्वारा बताए गए रास्तों से। इसीलिए दोस्तों, धीरे धीरे इन कहानियों, इन बातों को सुनते सुनते नीरज का जीवन जो है वो बड़ा होता है और अपनी ज़्यादा पढ़ाई तो वो नहीं कर पाता है। कक्षा 8 तक ही वो पढ़ाई करता है। फिर एक ऑटो रिक्शा लेकर वो इलाहाबाद की गलियों में चलाने लगता है और अपने घर परिवार का देख रेख करने लगता है। दोस्तों, नीरज की उम्र भी लगभग 20-22 साल की थी और उन्हीं जो है कि इलाहाबाद की गलियों में वो ऑटो चलाता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि एक ऑटो स्टैंड पर एक जवान और हसीन लड़की आती है, खूबसूरत, और मास्क लगाए और उसके ऑटो रिक्शे में बैठ जाती है। दोस्तों, ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद वो कहती है कि भैया मुझे स्टेशन तक ले चलो, मुझे स्टेशन तक जाना है। इतनी वो घबराई होती है, उसके माथे से पसीना छूट रहा था। दोस्तों, तुरंत ही वो अपने ऑटो को चालू करता है और स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों, कोई भी जो है कि यात्री को लिए बिना डायरेक्ट वो अपने ऑटो को तेजी से भगाता है और लाकर रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हो जाता है। दोस्तों, रात्रि का लगभग 9-10 बज रहा था। लास्ट आखिरी सवारी थी ये लड़की, जिसका नाम निधि होता है। दोस्तों, निधि जो है वो जैसे उतरती है अपने जीन्स के पैंट से, तुरंत उससे जो है कि 20 रुपए की नोट निकालती है और नीरज को पकड़ा देती है। कहती है भैया ये लो अपने पैसे और मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। दोस्तों, अपना छोटा सा पर्स उठाती है और जल्दी जल्दी में वो स्टेशन की ओर बढ़ जाती है और उसका पर्स उसी में छूट जाता है। दोस्तों, पर्स नहीं, वो पैसों से भरा बैग था। दोस्तों, अब होता क्या है, थोड़ा देर तक ये अपना चाय वगैरह पीता है वही स्टेशन पे और तुरंत ये लास्ट सवारी होती है तो घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पर आता है, जब ऑटो को वो साफ सफाई कर रहा था, चार्जिंग पे लगा रहा था, तो दोस्तों देखता है कि इसमें तो एक बैग पड़ा है। बैग को जैसे ही खोलता है, देखता है कि उसमें तो लगभग 5 लाख के आसपास इसमें नगद कैश पड़े हुए हैं। तो इसके माथे से पसीना छूट जाता है। दोस्तों, अब ये नीरज जो है वो सोचता है कि आखिर उस लड़की के 5 लाख रुपए वो किस लिए ले जा रही होगी, क्या मजबूरी रही होगी, किस लिए जो है कि इसको ले जा रही होती और उसका पैसा जो है कि मेरे ऑटो में छूट गया। दोस्तों, इसका नीयत जो होता है वो सोचता है कि मैं उस लड़की का कैसे पैसे वापस करूंगा, किस आधार पे वापस करूंगा, इसमें तो कोई एड्रेस भी नहीं है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। फिर एक मन से उसे आशा आती है कि क्यों ना इस पैसों के हिसाब से ही अपने घर की झोपड़पट्टी और घर की आर्थिक स्थिति को मैं सुधार लूं और अच्छे अपने घर को बना लूं। लेकिन रात्रि में वो सोता है, उसके दिल नहीं मानते हैं।
तो दिल कहता है कि नहीं बेटा, तुम इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करोगे, उस पैसे को उस लड़की के हवाले कर दोगे। लेकिन जो है कि पचासों तरीके की उसके दिल में दिमाग आता है, लेकिन सुबह होते होते वो सोच लेता है कि ये पैसे मुझे उसी लड़की निधि को ही लौटाना है और मैं इस पैसे का यूज नहीं करूँगा। दोस्तों, अब वो रोज लग जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। इलाहाबाद की गलियों में घूम घूम कर चारों तरफ घूमता है, वो कहीं लड़की नहीं मिलती है। फिर वो सोचता है कि हो सकता है कि वो लड़की जो है स्कूलों में पढ़ती होगी, आसपास की होगी, तो स्कूलों में क्यों न ट्राई किया जाए। वो बहुत ही ध्यान लगाता है अपने उन बातों को, तो उसे याद आता है कि उसके नाक के ऊपर आंखों के नीचे एक बड़ा सा तिल था। उस तिल का वो ध्यान दे लेता है। दोस्तों, सारी लड़कियों के चेहरे पर वो तिल का निशान देखता है, बहुत घूर घूर के देखता है, लेकिन 5-7 दिन बीत जाते हैं और उसे तिल का कोई भी निशान वाली लड़की नहीं मिलती है। दोस्तों, उधर वो जो निधि होती है वो भी घबरा जाती है कि मेरे पैसे तो चले गए, अब ऑटो रिक्शा वाला मिलेगा कि नहीं। लेकिन तब भी पर वो जो है कि मुंबई से वापस होती है और इलाहाबाद आती है और इलाहाबाद की गलियों में वो भी ढूंढने लगती है। 4-5 दिन बीत जाते हैं। वो स्टैंड से लेकर चारों तरफ घूमती है, बहुत जगह रिक्शे वालों से पूछती है, ऑटो रिक्शे वालों से कि मेरा पैसे से भरा बैग छूटा था, क्या आप लोगों ने पाया है। कोई भी उस बात का जो है कि जिक्र नहीं करता है, कोई भी उस बात को नहीं बता पाता है। धीरे धीरे उसके दिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा 5-7 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी पता ठिकाना नहीं लगता है। दोस्तों, अब होता क्या है, लड़कियों को देखते देखते लड़कियां जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती हैं कि एक लड़का है जो वो बैठकर रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक है, वो हम लोगों को घूरता है और छेड़खानी करता है। उसके जुर्म में वो जो है कि पुलिस उसे ढूंढने लगती है। दोस्तों, नीरज को पुलिस ढूंढते ढूंढते एक दिन आकर उसी जो है कि रिक्शा स्टैंड पर ही उसे दबोच लेती है। दोस्तों, उसको लेकर जाने लगती है। तभी निधि देखती है कि वही रिक्शा चालक है जो जिसमें मैंने बैठा था। दोस्तों, तुरंत दौड़ कर जाती है और कहती है मुझसे इससे बात करा दो, लेकिन जो पुलिस होती है इससे बात करने के लिए मना कर देती है और लेकर वो स्टेशन चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है कि इधर जो निधि होती है वो पास के ही कुछ ठेले दुकान वाले होते हैं, उनसे पूछती है कि क्या भैया आप लोग इन्हें जानते हैं, इनका घर कहाँ है। तो वो लोग सब नाम बताते हैं कि ये नाम है और फला जगह पर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर इसका घर है। और इसी तरीके से पूछते पूछते वो घर पे पहुँच जाती है। दोस्तों, पहुँचने के बाद देखती है कि इसके पिता जो एक गरीब हैं वो बैठे हुए हैं एक खटिए पर और नॉर्मल झोपड़ पट्टी पड़ी हुई है घर पर, और इसकी माँ जो है वो खाना बना रही है। सबको प्रणाम करती है, बताती है कि आपका बेटा जो है जेल में है, पुलिस उसको ले गई है। और फिर ये लोग सब लोग साथ में जाते हैं स्टेशन पर और बहुत ज़्यादा विनती करते हैं, लेकिन पुलिस वाले लाख नहीं सुनते हैं और इसे नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं एक उपाय है, अगर स्कूल की लड़कियां अपनी कंप्लेन वापस ले लें तो इन्हें छोड़ा जा सकता है। फिर सुबह होती है, निधि जी होती है स्कूल में जाती है, स्कूल के प्रिंसिपल से बातें करती है, सबसे रिक्वेस्ट लड़कियों से करती है कि आप लोग उसे नाजायज़ मतलब कंप्लेन किए हैं, कंप्लेन वापस ले लीजिए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी और वो उसका कोई कसूर नहीं, कसूर तो ये था। वो सारी कहानी को बताता है। तो इस वजह से जो है कि वहाँ के प्रिंसिपल और लड़कियाँ समझ जाती हैं, कंप्लेन आपको अपने वापस ले लेती हैं और नीरज जो है पुलिस स्टेशन से वो छूट जाता है और घर पे आता है। दोस्तों, घर पर आते समय आने के बाद फिर वो उसके माता पिता पूछते हैं कि आखिर में क्यों, क्या ये कारनामा हुआ, क्यों इतने दिन से घबराए से रह रहे हो। तो वो उस लड़की पर ध्यान नहीं देता है और सारी बातें बताने लगता है कि 1 हफ्ते पहले एक लड़की है ऑटो में बैठती है, उसके 5 लाख रुपए मेरे ऑटो में रह गए, मैं उसी के चक्कर में उसी को ढूंढने के लिए स्कूलों में लड़कियों को देखता हूँ कि काश क्या उसी स्कूलों की लड़कियाँ हो जिसका बैग छूट गया हो। इस वजह से मुझे पुलिस ने पकड़ लिया कि ये छेड़खानी कर रहा है। दोस्तों, क्योंकि वो भी नौजवान था और बहुत ही हैंडसम था लड़का, बहुत अच्छा था, हाइट में भी अच्छा था, क्यों ना कोई लड़की उस पर मर मिटे, इस वजह से उसे पकड़ ले जाती है पुलिस। दोस्तों, इधर निधि जो होती है वो फिर उसके बाद पूछता है कि ये कौन है, तो बताती हैं उसकी माँ और पिता की ये वही लड़की है जो 1 हफ्ते पहले तुम्हारे ऑटो रिक्शे में बैठी थी और उसी का पैसे छूट गए थे। देखता है तो गाल के ऊपर उसके वही तिल के निशान थे। वे मान जाता है और वे पूरा पैसा, एक एक पैसा
जो है इसे वापस कर देता है। दोस्तों फिर वो लड़की बताती है कि ये पैसा उसे अपने पिता के ऑपरेशन के लिए ले जा रही थी, क्योंकि उसके पिता को एक गंभीर बीमारी थी जो कि ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों पैसे छूट जाता है, लेकिन किसी हिसाब से फिर वो ऑपरेशन करवा लेती है, उसके पिता भी बच जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा होता है और वो अब इस समय स्वस्थ होते हैं। इधर ये पैसों के लिए अपना ढूंढ रही थी, पैसा मिल जाता है। उसके बाद उसके पिता फ़ोन करते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, 10 दिन से गायब हो, कहाँ रह रही हो। बताती है मैं इलाहाबाद की गलियों में घूम रही हूँ। दोस्तों फिर उसके बाद नीरज से कहती है क्या मुझे भी इलाहाबाद नहीं घुमाओगे, तो पूरा इलाहाबाद उसे घुमाता है, गांव खेतों खलिहानों में घुमाता है। बहुत ही इसे निधि को अच्छा लगता है। दोस्तों निधि भी सोच रही थी आज के जीवन में इतना ईमानदार और नेक दिल इंसान कहाँ मिलेगा जो कि अपने बैग से भरा हुआ पैसे पा जाए और उसे वापस कर दे। आज की ज़िंदगी में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई पैसे वापस कर दे। लेकिन एक ईमानदारी की मिसाल जो ये नीरज था, जिसने कि पैसे पाते हुए भी अपने सारे पैसों को वापस कर दिया था। दोस्तों ईमानदारी उसके कूट कूट अंदर भरी थी। अब ये भी समझ गई निधि कि ये नीरज बहुत ही ईमानदार और नेकदिल इंसान है। दोस्तों धीरे धीरे अब उसे भी दोस्ती के चलते अब धीरे धीरे जो है निधि को भी प्यार होने लगा था उसे। अब सोचती है कि अगर मैं नीरज के पास से अगर अपने पिता के पास नहीं गई तो मुझे हो सकता है प्यार हो जाए और मैं ज़िंदगी में इसे छोड़ भी ना पाऊँ। दोस्तों फिर उसके बाद एक दिन कहती है कि देखो नीरज, अब मुझे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ा दो, मैं अपने पिता के पास जाना चाहूँगी। अब बहुत दिन हो गए, बहुत घूम चुकी। अब नीरज को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो घूमते टहलते बहुत ही घुल मिल गया था उसके फैमिली से। उसके माता पिता का चरण स्पर्श करती है, आशीर्वाद लेती है और अपने घर जाने के लिए फिर वो रवाना हो जाती है। दोस्तों स्टेशन पर आते हैं वो लोग और जाने के लिए ट्रेन आ रही होती है। तभी जो निधि होती है अपने आप को रोक नहीं पाती है, क्योंकि दोस्तों दोस्ती कब उसका प्यार में बदल गया था, क्योंकि दोनों ही जवान लड़के थे, दोनों जो है एक उम्र के थे। अब वो लोग क्या है कि साथ जीने मरने के लिए कसम खाने लगते हैं और उसी स्टेशन पर दोनों आपस में गले लग जाते हैं और जो है कि अब बिछड़ने का वो लोग नाम लेना नहीं चाहते थे। दोस्तों क्योंकि दोनों के तरफ से प्यार इतना गहरा हो गया था, अब वो लोग अपनी ज़िंदगी को एक साथ बिताना चाहते थे। दोस्तों वो जानती थी कि ये गरीब है, मैं बहुत ही अमीर हूँ, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है। प्यार कभी भी गरीबी और अमीरी नहीं देखता। इस वजह से वो दोनों अपने आपसी बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर अपने पिता के घर जाती है और बातचीत करती है। दोनों फाइनल ही अपना कोर्ट मैरिज करके अपने जीवन में वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों हमारा इस कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको किसी प्रकार से ठेस पहुंचाना नहीं है। मुझे इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य ये है कि दोस्तों आज भी इस दुनिया में ईमानदारी है। दोस्तों आप भी कभी भी अपने ईमानदारी के ही रास्ते पर रहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि ईमानदारी का जो फल होता है वो देर में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों नीरज ने उसका पैसे वापस करके कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि अच्छा किया या गलत। दोस्तों आखिर में दोनों का जो है कि इसमें कैरेक्टर में किसका कैरेक्टर अच्छा रहा और किसका गलत, और क्या सही रहा और क्या गलत। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर आप भी बताइएगा किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।